कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में कुछ पक्षियों अर्थात जिसे चिराई भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी नाम है, चिराई के नाम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हिंदी शब्द दिए हुए हैं जो चिड़िया के नाम है उनके। ठीक है, कुल 16 शब्द है यहाँ पर, इन्हीं की प्रैक्टिस आज हम लोग करने वाले हैं और इनके आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताने हैं। ठीक है, जो हिंदी शब्द है चिड़ियों के नाम के, उनके छत्तीसगढ़ी में आपको नाम बताने हैं। आप भी साथ ही में प्रैक्टिस करते चलिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा और उत्तर देने का प्रयास करिएगा, फिर यहाँ से मैच करते चलिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला नाम है वह है गौरैया। गौरैया एक चिड़िया है जो गांव में अक्सर देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन अभी कुछ एक आध 5 सालों के पहले देखेंगे तो यहाँ यह भी लगभग विलुप्त हो गई है। ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलती है जो गौरैया चिड़िया है। इसका छत्तीसगढ़ी आपको नाम बताना है। छत्तीसगढ़ी नाम क्या हो जाएगा गौरैया का? तो इसे कहा जाता है बामन चिराई, बामन चिराई। और एक और नाम छत्तीसगढ़ी में प्रयुक्त किया जाता है गौरेला, गौरेला। तो दोनों नाम याद रखिएगा, बामन चिराई और गौरेला। ये दोनों छत्तीसगढ़ी शब्द हैं किसके लिए? गौरैया के लिए। फिर है कबूतर। ये सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कबूतर है वो। ठीक है, तो कबूतर का छत्तीसगढ़ी आपको नाम बताना है। इसका जो छत्तीसगढ़ी नाम होगा वो होगा परेवा, परेवा। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है और अक्सर जो सीजीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन आता है, ये मेंस के क्वेश्चन है दोनों, तो अक्सर अन्य एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा सब सारे क्वेश्चनों को। फिर है मैना। मैना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। पहाड़ी मैना तो हमारा राजकीय पक्षी है छत्तीसगढ़ का, आपको मैना का छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है तो यह हो जाएगा सलहई। ठीक है, सलहई जो है मैना का छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है सलहई। कौवा। अब कौवा के लिए भी छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है, तो कौवा के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये इस प्रकार से कुछ कहा जाता है कौवा, कौवा। थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग समान। कौवा को इस प्रकार से कौवा लिखा जाता है हिंदी में और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, फिर उसके बाद मयूर, जो नेक्स्ट पक्षी है मयूर। मयूर को आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है, तो आइए देखते हैं मयूर के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द। ये हो जाएगा मंजूर। ठीक है, मंजूर कहा जाता है छत्तीसगढ़ी शब्द। ये शब्द आपको गांव में अक्सर देखने को या सुनने को ही मिलते हैं प्राय ये जो शब्द हैं। ठीक है, तो आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो ये शब्द आपको आराम से याद हो रहे होंगे। प्रैक्टिस बस करते चलिएगा, कुछ कुछ मात्राओं में कहीं कहीं पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखता है, तो उसको इस वे में आप प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं। ठीक है, उल्लू। उल्लू के लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है? तो आइए देखते हैं। उल्लू के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है वह है घुघुआ। घुघुआ कहा जाता है उल्लू को छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बाज और एक नीचे देखेंगे तो गिद्ध। दोनों लगभग आपको समान रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है बाज और गिद्ध में। बाज अर्थात जो ईगल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, गिद्ध यानी वल्चर। ठीक है, इन दोनों का आपको छत्तीसगढ़ी नाम बताना है। तो देखिए बाज के लिए कौन कौन सा छत्तीसगढ़ी नाम है? तो बाज किसको कहा जाता है? बाज के लिए जो छत्तीसगढ़ी नाम है वो है छचान। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। ये सारे छत्तीसगढ़ी नाम है बाज की। ठीक है, छचान या कहीं कहीं पर छेछान। ठीक है, छेछान या कहीं पर रवना भी कहा जाता है। तो तीनों शब्द याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी के, छचान, छेछान और रवना। ठीक है, छचान, छेछान और रवना, ये तीनों शब्द छत्तीसगढ़ी के हैं जो प्रयुक्त हो रहे हैं किसके लिए? बाज के लिए। और गिद्ध के लिए अर्थात वल्चर के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वह गिद्ध से ही बना है। क्या? गिधवा। गिधवा जो शब्द प्रयुक्त होता है वो गिद्ध के लिए होता है। और एक है चील। चील, चील जो शब्द है वह भी गिद्ध के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोनों पे एक साथ याद रखिएगा, थोड़ा सा कंपेयर करिएगा बाज और गिद्ध में, तो आपको नामों में फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं जो 9 नंबर का है चकवा। चकवा भी एक पक्षी है, इसको आपको छत्तीसगढ़ी नाम बताना है चकवा का। तो देखते हैं चकवा का छत्तीसगढ़ी नाम हो जाएगा चकहा। ठीक है, चकहा कहा जाता है चकवा को। एक और नाम याद रखिएगा गोना। ठीक है, गोना जो नाम है यह भी चकवा के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो दो नाम याद रखिएगा चकवा के लिए, एक चकहा और एक गोना। फिर नेक्स्ट देखते हैं नीलकंठ या, ठीक है, नीलकंठ एक पक्षी है, इसका छत्तीसगढ़ी नाम क्या होगा? तो थोड़ा सोचिएगा, नीलकंठ का छत्तीसगढ़ी नाम क्या हो जाएगा? एक तो कहा जाएगा इसे लीलकंठ, छत्तीसगढ़ी में इसके लिए जो प्रयुक्त शब्द है लीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ के लिए प्रयुक्त शब्द जो छत्तीसगढ़ी शब्द है लीलकंठ। और एक कहा जाता है टेहा, टेहा। ठीक है,
दशहरा के दिन जो पक्षी देखना शुभ माना जाता है वह है नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ भगवान शिव का एक नाम भी है, तो उसी के नाम पर नीलकंठ को लीलकंठ छत्तीसगढ़ी में और टेढ़ा। फिर उसके बाद तीतर, तीतर के लिए भी छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है और वह कहलाता है तीतुर, तीतुर, ठीक है। तो तीतुर में थोड़ा सा मात्रा का डिफरेंस है तीतर और तीतुर में, याद रखिएगा। फिर है तोता, सीजीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है, तो इसके लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयुक्त होता है वह होता है सुआ, ये तो सब आप जानते ही होंगे, ठीक है, सुआ। और एक और नाम इसके लिए प्रयुक्त होता है छत्तीसगढ़ी में ही, मिट्ठू, मिट्ठू, ठीक है। तो यह भी छत्तीसगढ़ी का शब्द है। फिर है पेडुकी, पेडुकी ये भी एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। और पेडुकी के लिए जो छत्तीसगढ़ी में चिड़िया जो है इसके लिए प्रयुक्त नाम है वह है पड़की, पड़की, ठीक है, पड़की या पड़की भी कहा जाता है इसे, पड़की या पड़की, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ी नाम है पड़की या पड़की, एक में थोड़ा चंद्र बिंदु है तो उसको याद रखिएगा। वैसे दोनों नाम भी, अगर दोनों में से एक नाम भी आपका ऑप्शन में देखने को मिलेंगे तो दोनों ही सही मानेंगे, ठीक है। चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ के लिए छत्तीसगढ़ी नाम, चमगादड़ ने तो पूरा अभी पैंडेमिक फैला रखा है, पूरा वर्ल्ड इसकी जो पैंडेमिक है उससे परेशान है। चमगादड़ को तो अब छत्तीसगढ़ी में देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। चमगादड़ के लिए जो छत्तीसगढ़ी नाम है वह है गिदराई, ठीक है, गिदराई। छत्तीसगढ़ी में चमगादड़ को क्या कहा जाता है, गिदराई। आपको कंफ्यूजन होता रहा होगा चमगादड़ बाज गिद्ध में, तो यहां से आप देख सकते हैं गिदराइल कहा जाता है किसको, चमगादड़ को, ठीक है। एक और शब्द प्रयुक्त होता है चमगेदरी, ठीक है, चमगेदरी, यह भी प्रयुक्त होता है किसके लिए, चमगादड़ के लिए, गिदराई और चमगेदरी, ठीक है। दोनों ही छत्तीसगढ़ी शब्द हैं, चमगादड़ के लिए प्रयुक्त होते हैं। फिर है मुर्गा और मुर्गी, ठीक है, मुर्गा और मुर्गी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएंगे, तो देखिए मुर्गा को कहा जाता है कुकरा, छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, कुकरा। और मुर्गी के लिए जो छत्तीसगढ़ी शब्द है उसको कहा जाता है कुकरी, ठीक है, कुकरा और कुकरी दोनों छत्तीसगढ़ी शब्द है किसके लिए, मुर्गा और मुर्गी के लिए। फिर अंतिम में देखते हैं मुर्गी का बच्चा, ठीक है। तो अगर मुर्गी का बच्चा है तो उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, देखिए मुर्गी के बच्चे को छत्तीसगढ़ी में चियां कहा जाता है, चियां। तो ये कुछ 16 नाम थे पक्षियों के नाम, ठीक है, जिनका आप लोगों ने छत्तीसगढ़ी नाम देखा। अब आपको एक होमवर्क करना है, एक मैं आपको नाम दे रहा हूँ हिंदी में जिसका आपको छत्तीसगढ़ी नाम बताना है, ठीक है। तो एक नाम यहाँ बस मैं दे दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका छत्तीसगढ़ी नाम, बगुला, ठीक है, बगुला का आपको छत्तीसगढ़ी नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो का अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। तो और फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कुछ नए शब्दों को उसके बारे में फिर देखेंगे। थैंक यू।